नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 बाद दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव धनु राशि से राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। जब ये धनु राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे तो स्थितियां बहुत ही फेवरेबल होंगी। मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। जब तक धनु राशि में सूर्य का गोचर होता है तो उसे खरमास कहते हैं और खरमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी, सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। सबसे बेहतर जो स्थिति है वो ये है कि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ कर्तरी योग में है, यानी कि शुभ सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ और सौम्य ग्रहों का गोचर है। और दूसरी बात, बुध जो है वो सूर्य और शनि के बीच में एक सेतु का कार्य करेंगे। सूर्य चूंकि सभी ग्रहों के राजा हैं, इसलिए इनका राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। और सूर्य का ये जो गोचर है ये शनि के घर में यानी कि मकर राशि में हो रहा है और एक तरह से ये कहें कि पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य और शनि की युति बनेगी मकर राशि में और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। एक आम धारणा है कि सूर्य और शनि की युति बनने से सर्वथा हानि ही होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि शनि और सूर्य की युति का क्या प्रभाव होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं।
शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है, या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है ये राजयोग कारक होता है, और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर 14 जनवरी को आपके लग्न भाव में होगा, और यहाँ पर शनि और बुध का गोचर पहले से ही है। अब यहाँ दो बातें आपके पक्ष में हैं। एक तो सूर्य शुभ कर्तरी योग में है। शुभ कर्तरी योग तब बनता है जबकि किसी भी ग्रह के दोनों तरफ शुभ और सौम्य ग्रह गोचर करें। अब यहाँ सूर्य के दशम लग्न भाव में सूर्य का गोचर है, द्वितीय भाव में गुरु का गोचर है, द्वादश भाव में शुक्र का गोचर है। तो सूर्य के दोनों ही तरफ गुरु और शुक्र हैं, जो कि सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो यहाँ शुभ कर्तरी योग का निर्माण हो रहा है, और इसलिए सूर्य बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ फल आपको देंगे। दूसरी बात, सूर्य और शनि की युति के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ बुध भी गोचर कर रहे हैं, जो कि सूर्य और शनि के बीच एक सेतु का कार्य करेंगे, पुल का कार्य करेंगे, और दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करेंगे। सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं और पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपको जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्रदान करेंगे। आप अत्यंत ओजस्वी और प्रतापी स्वभाव के होंगे। खगोलीय दृष्टि से सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित हैं, और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है, और सूर्य शुभ स्थिति में है, और इसलिए आप जीवन में प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा कहा गया है और सूर्य के कारण आपके अंदर प्रतिभा और नेतृत्व के गुण आएंगे। सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और इसके कारण आप शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में, विदेश सेवा या न्यायिक सेवा के क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करेंगे और आपका रहन सहन राजाओं के समान होगा। आप अपने कार्य और संबंधों के प्रति अत्यंत वफादार होंगे और जीवन में सफलता और उच्च पद प्राप्त होगा। हालांकि आपके अंदर थोड़ा बहुत क्रोध और अहंकार जन्म ले सकता है, लेकिन चूंकि वाणी के भाव में देवगुरु का गोचर है, इसलिए आपके स्वभाव में, आपकी वाणी में एक सौम्यता, एक विनम्रता रहेगी, जिसके कारण आप हर लक्ष्य को, हर सफलता को प्राप्त करेंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो आइए इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव से फैमिली लाइफ, विवाह, पार्टनरशिप, पब्लिक रिलेशंस का विचार किया जाता है। हालांकि सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थितियां उत्पन्न करता है, लेकिन चूंकि जो विवाह के कारक हैं शुक्र, ये द्वादश भाव में है और अति विशिष्ट कारक होते हैं शुक्र। देवगुरु का गोचर द्वितीय भाव में है, धन भाव में, और दोनों ही ग्रह शुभ भाव में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और देवगुरु और शुक्र दोनों ही संतान और विवाह के कारक हैं, इसलिए दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तनाव का माहौल बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, सूर्य की दृष्टि पड़ने से एक जो विशेष बात होगी वो ये होगा कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। विवाह के बाद तरक्की, मान सम्मान, यश और कीर्ति प्राप्त होगी। सूर्य आपको उच्च पद भी दिला सकते हैं। शिक्षा, राजनीति या शासन प्रशासन के क्षेत्र में आपको उच्च पद दिलाते हैं सूर्य। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आपका व्यापार व्यवसाय है, तो अगर आपका घर और ऑफिस दोनों पास पास है, तो पार्टनरशिप के व्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। सप्तम भाव से पब्लिक इमेज को भी शो किया जाता है, तो पब्लिक रिलेशंस यानी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए आप ज़्यादा प्रयत्नशील रहेंगे। सरकार से आपको लाभ मिलेगा, पब्लिक इमेज आपकी अच्छी होगी, आप लोगों की हेल्प करेंगे और इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि सूर्य राजा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर स्वभाव थोड़ा जिद्दी होगा, अहंकार भी होगा और आप दूसरों से मान सम्मान प्राप्त करने के इच्छुक होंगे। ऐसे जातक जिनके लग्न भाव में सूर्य का गोचर होता है, उन्हें अपने पिता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, पिता के प्रिय होते हैं और राजनीति और सरकार से जुड़े कार्यों में, पब्लिक इंटरेस्ट के कार्यों में सफलता मिलती है। लाइफ में ऐसे जातक बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं और अगर आपका विवाह
25 वर्ष की आयु के बाद होता है तो आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत अधिक सपोर्टिव नेचर का होगा और विवाह के बाद ही आपकी भाग्योन्नति होगी। और शनि की स्थिति अगर अच्छी है आपकी कुंडली में तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और यहाँ गोचर में शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो सूर्य की दृष्टि भी आपको सप्तम भाव में विशेष लाभ देने वाली होगी। आइए शनि के बारे में भी बात कर लेते हैं। शनिदेव का गोचर आपके कुंडली के लग्न भाव में है, केंद्र के भाव में है, और शनिदेव स्वराशि मकर राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शश योग आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष शिक्षण कार्य या कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए हैं, आपको हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाला होता है। शनि के प्रभाव से भूमि भवन संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन का व्यापार व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अधिक लाभ और सफलता प्राप्त होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। और चूंकि शनि अष्टम भाव के भी कारक होते हैं तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपको निरोग बनाएंगे और साथ ही साथ आप उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, योगाचार्य हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, कथाकार या ज्योतिषाचार्य हो सकते हैं, और धन संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि ये अनायास ही आपको प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। इसका प्रभाव क्या है, आइए बात कर लेते हैं। शनिदेव की सप्तम भाव पर दृष्टि आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ और सफलता देने वाली होगी, क्योंकि शनिदेव सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि क्या है? तुला राशि न्याय है, तुला है, बैलेंस है, संतुलन है। व्यापार में और जीवन में संतुलन स्थापित होगा। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून और न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं। और तुला राशि के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं, और शुक्र धन, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। शनि और शुक्र बहुत ही गहरे मित्र हैं। तो शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनि आपके परिश्रम की क्षमता, तर्क शक्ति, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे। व्यापार के क्षेत्र में एक दो नहीं कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप कार्य शुरू करेंगे। बहुत आगे की सोचते हुए आप अपना कार्य शुरू करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून, पेट्रोल कंपनीज के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज, स्टील कंपनीज, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज के मालिक, बड़ी फार्मा कंपनीज के मालिक, ये सब बलवान शनि की देन है। दिग्बली शनि जीरो से हीरो बना देते हैं। जीरो लेवल से शुरू करके आप टॉप क्लास बिजनेसमैन बनते हैं। और चूंकि शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कर्म भाव और लाभ भाव के कारक होते हैं, तो पहले आपसे कर्म कराएंगे और फिर लाभ देंगे, और लाभ भी थोड़ा बहुत नहीं, पूरा छप्पर फाड़ करके। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
दिग्वली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। यानी कि आपका व्यापार इस लेवल का होगा कि जिससे आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी आप टॉप पर होंगे। पहले परिश्रम करेंगे लेकिन धीरे धीरे आप टॉप पर पहुंच जाएंगे। तो ये रहा शनि का प्रभाव। अब यहाँ पर बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली भूमिका में है। तो शनि के बारे में भी बुध के बारे में भी चर्चा किया जाना जरूरी होता है। बुध का गोचर लग्न के भाव में है और बुध बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक होते हैं। लग्न भाव में बुध पहला काम तो ये करेंगे कि सूर्य और शनि के बीच संतुलन स्थापित करेंगे। दूसरा, आपकी वाणी, तर्क शक्ति, वाक शक्ति को बल देंगे। बुध के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप हो जाएगी जिससे आप अपनी बात से दूसरों को कन्विंस कर सकेंगे। और व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में दूसरों को अपनी बात से प्रभावित करने की क्षमता होती है वो हर से क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। और ख़ास करके मार्केटिंग के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में बुध बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। और चूंकि बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और आपकी कुंडली में दो दो राजयोग बन रहे हैं। लग्न भाव में ही दो दो राजयोग बन रहे हैं। शनि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य का ये राशि परिवर्तन 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हैं या आपके जीवन में सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो सूर्य का उपाय कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें। अगर ये सब उपाय आप करते रहेंगे तो सूर्य के सभी शुभ प्रभाव और शुभ लाभ आपको प्राप्त होंगे। तो ये बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।